Welcome you all to Self-Study. In this video, we'll be discussing about materials, metals and non-metals. Class 8 Science, 4th chapter. Before we begin the video, I would request you people to subscribe the channel if you are here for the first time. Like the video, watch it till the end and share it amongst your friends. So materials, metals and non-metals. So as our chapter says, the material, any material which is present, which is a non-living thing, each and every can be classified into either metal और non-metal. मतलब जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे जो कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, वो सारी मटेरियल्स हैं और उन्हें हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो मेटल होगा या वो नॉन मेटल होगा. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. अब कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. मेटल या नॉन मेटल की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके थ्रू हम ये चीज़ पहचानते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. तो अब आगे हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम बिना किसी केमिकल चेंज के एनालाइज कर सकते हैं. मतलब जो हमारा मैटर है, जो भी मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, हम उसको किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके जो कॉम्पोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. जैसे अगर आयरन है तो वो आयरन ही रहेगा. हमें बस उसको देखकर या ऐसा कोई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पहचानना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, जिससे इसका ये केमिकल कॉम्पोजिशन जो आयरन का है ये चेंज ना हो. तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता वो सब होती हैं उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है हार्ड, and we can also say call it as hardness. तो जब हम हार्डनेस की बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ये एक जनरल प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल होंगे वो हमेशा हार्ड होंगे और जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है. लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम. सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये दोनों मेटल हैं लेकिन ये सॉफ्ट हैं. तो ये एक एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी में कि सोडियम और पोटाशियम विच बोथ आर मेटल्स बट आर सॉफ्ट इन नेचर. इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें नाइफ के थ्रू कट भी कर सकते हैं. एक और एक्सेप्शन आता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो है मरकरी का. मरकरी एक मेटल होता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो लिक्विड है तो हार्ड तो हो नहीं सकता. सो दैट इज़ वाई मरकरी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल. तो सोडियम और पोटाशियम मेटल होने के बाद भी जो है वो सॉफ्ट हैं, एक नाइफ से कट हो जाते हैं. तो इस प्रॉपर्टी में ये एक एक्सेप्शन है. और दूसरा क्या है? मरकरी, जो कि जनरली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी कम अक्रॉस हेयर इज लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ शाइनी इन नेचर. तो जो मेटल्स होते हैं वो सब तो लस्ट्रस होते हैं और जो नॉन मेटल होता है वो लस्ट्रस नहीं होता, वो डल होता है अपीयरेंस में. कैसा होता है? डल. So metals are shiny whereas non-metals are not shiny, they are dull. यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है आयोडीन का. आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो शाइनी इन अपीयरेंस, मतलब उसकी अपीयरेंस जो है वो शाइनी है.
अगर आप ऊपर जो फिगर है उसको देखोगे तो जितने भी यहाँ पर चीज़ें गिवन हैं वो भले ही ये स्टील के कप्स हों, प्लैटिनम रिंग्स हों, ये सब शाइनी इन अपीयरेंस हैं। और जो डल में है वो क्या है, क्लोथ्स है, वुड है, ये सब चीज़ें डल में आ रही हैं, विच आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच कम्स ओवर हेयर इज मेलिएबल। अब ये मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है बाय विच एनीथिंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मतलब अगर कोई चीज़ मेलिएबल है तो उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऊपर जैसे फिगर में शीट्स बनाई हुई हैं इसकी, तो ये शीट में कन्वर्ट हो सकती है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। मेटल्स की शीट बन जाती हैं, नॉन मेटल की नहीं बनती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं वो है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल हम ज़्यादातर अपने घर में देखते हैं इसका इस्तेमाल होते हुए, और ये जो है एल्युमिनियम मेटल से बनी हुई है और आप देख सकते हो कि वो कितनी पतली होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है वो होता है चांदी का वर्क, जो कि स्वीट्स के ऊपर होता है। जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर जो एक सिल्वर कलर का लेयर होती है वो शीट की, वो चांदी की होती है, सिल्वर की होती है। अब सिल्वर एक मेटल है, तो आप देखो कि वो कितनी पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है कि वो इतना, मतलब अगर आप उसको टच भी करते हो सो इट कम्स ऑन योर हैंड। और मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है, मतलब ऐसा मेटल जिसकी सबसे पतली शीट्स बन सकती हैं, वो है गोल्ड। जनरली इसकी शीट्स जो हैं हमें वो स्वीट्स पे कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्वीट्स ख़रीद रहे हैं तो हमें गोल्ड का जो शीट है वो भी उनके ऊपर देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डक्टाइल। डक्टाइल क्या है? डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर किसी चीज़ में वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो आप उस चीज़ को वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप उससे लंबी वायर्स बना सकते हो। और ये प्रॉपर्टी भी मेटल्स में एग्जिस्ट करती है, नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जनरली ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स जो हैं हम उनसे वायर नहीं बना सकते, बना लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से मेटल्स की बहुत थोड़े अमाउंट के मेटल की बहुत लंबी वायर्स बनती हैं, उस हिसाब की डक्टिलिटी नॉन मेटल शो नहीं करता। और जो मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल है वो भी है गोल्ड। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। जस्ट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यू कैन मेक अ वायर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कंडक्शन की, जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन। तो हमारे जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की, ये हम कई जगह जो है एप्लीकेशन जो इनकी होती हैं वो भी करते हैं। कैसे? देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जब भी आप अपने घर में वायरिंग करवाते हो किसी इलेक्ट्रिसिटी की तो वो हमेशा मेटल की होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उसके थ्रू पास हो जाए। आप कभी भी उसके लिए प्लास्टिक की वायर यूज़ नहीं करोगे या नायलॉन वायर यूज़ नहीं करोगे, हमेशा मेटल की वायर होगी, जिससे कि कंडक्शन जो है वो आराम से हो जाए। हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो सब भी जो हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, जिससे कि हीट अच्छे से कंडक्ट हो और जो कुकिंग है वो भी अच्छे से हो जाए। जब हीट अच्छे से कंडक्ट होगी तभी तो कुकिंग हो पाएगी। लेकिन अगर वहीं हम एक और चीज़ देखें कि हमारे जो स्विच हैं वो नॉन मेटल के बने हुए होते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में पास कर रही है उसको हम टच ना, वो हमारे तक कंडक्ट ना हो पाए, तो नॉन मेटल वहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करता है उससे।
इसी तरीके से जो हमने अभी यूटेंसिल का एग्जांपल दिया कि यूटेंसिल जो है किचन के जिनमें हम कुकिंग करते हैं वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनका जो हैंडल है वो हमेशा नॉन मेटल का बना हुआ होता है, जिससे कि हीट कंडक्ट ना हो। हैंडल गर्म नहीं होगा तो हम उसे आसानी से पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर हैंडल गर्म हो जाएगा तो हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहें, हमारे जो हैंड्स हैं वो बर्न ना हो, जो उसके हैंडल होते हैं यूटेंसिल्स के वो नॉन मेटल्स से बने हुए होते हैं। तो इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सारी जितनी भी होती हैं इनकी यूजेस होते हैं। किसी चीज़ में कोई भी अगर चीज़ को किसी चीज़ के एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे लिया जा रहा है तो उसलिए कि वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो करता होगा फॉर श्योर, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसमें सोनोरिटी। सोनोरिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद समथिंग। मतलब ऐसे आवाज़ आती है जैसे रिंगिंग की आवाज़ होती है। तो इसमें क्या है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर सोनोरस, मतलब वो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो बेल्स होती हैं जो टेम्पल्स में होती हैं या स्कूल में जो बेल होती है वो सब जो है मेटल की बनी हुई होती हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो सोनोरिटी या सोनोरस होते हैं, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड दे आर सोनोरस। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने देखी उन सब प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये पता चलता रहा कि उन चीज़ों के उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। तो जितना पार्ट हमने पढ़ा है इसमें हमने सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर वो चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है या फिर जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा है वो हमने देखा है। और इस चैप्टर में इसके इस पार्ट में से क्वेश्चंस यहीं से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम वीडियो का अपलोड करेंगे उसमें हम बताएंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो क्या क्या है। So thank you for watching the video. Once again, if you are here for the first time and if till now you haven't subscribed the channel, so please subscribe it. If you have liked the video, hit the like button and share it amongst your pals.